जेपीएससी 11 से 13 और फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने 21 परीक्षाओं को रद्द किया था, जिसमें जेपीएससी 11 से 13 से लेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी शामिल था, जिससे एक झटके में कई अधिकारी सड़क पर आ गए थे और विरोध करने लगे थे। आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में याचिका दायर कर इस राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी, जिस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। और गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सबसे पहले तमाम दलीलों को सुना। छात्रों के अधिवक्ता ने तमाम तथ्यों को रखा कि आखिर अचानक इस तरह से बिना जांच के 11 से 13 परीक्षा को कैसे रद्द किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना। राज्य सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया, लेकिन पहले सुनवाई के दौरान ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश पर ही रोक लगा दी है और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की गई है। इस बीच राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने को भी झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर छात्रों में एक उम्मीद जगी है, जिन्होंने परीक्षा दी थी और इसके बाद राज्य सरकार के एक फैसले के साथ ही वह सड़क पर आ गए थे, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ अब झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों में भी उम्मीद की किरण जग गई कि उनके साथ भी न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने भी राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ, परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें आगे सुनवाई होनी है। अगर हम बात करें तो जेपीएससी 11 से 13 में 300 से ज्यादा अधिकारी थे, जो डीएसपी रैंक पे थे, एसडीएम थे, सीओ, बीडीओ और अन्य पद पर उनका चयन हुआ था। फिलहाल वह तमाम ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन बीते दिनों जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और टीडीपीएल कंपनी के द्वारा ली गई परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं पर सवाल उठाया, 24 दिनों तक आंदोलन चला, जिस वजह से राज्य सरकार पर दबाव बना और राज्य सरकार ने कैबिनेट बुलाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि एक साथ 21 परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। साथ ही 2013 से लेकर 2026 तक की तमाम परीक्षाओं की जांच होगी। ऐसे में जब यह फैसला आया तो तमाम जो वैसे लोग जो नौकरी कर रहे थे, जो ट्रेनिंग पीरियड में थे कि आगे अब उनका कहीं पोस्टिंग होगा, कहीं के डीएसपी बनेंगे, तो इन तमाम लोगों में सवाल उठा कि आखिर बिना जांच के किसी के आरोप लगाने के साथ राज्य सरकार ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। और आखिरकार आक्रोश दिखा, झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो दूसरी तरफ इस जेपीएससी 11 से 13 और फूड सेफ्टी के जो अधिकारी थे, उन तमाम लोगों ने एक याचिका झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ दाखिल कर दी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अब जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई है और कोर्ट की ओर से इस केस में राज्य सरकार के साथ साथ जेपीएससी दोनों को अब जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह तमाम तथ्य रखेंगे कि आखिर किस आधार पर कैबिनेट ने फैसला लिया था और आखिर कैसे एक झटके में तमाम नौकरी को खत्म कर दिया गया था। अब देखना होगा कि आखिर क्या निर्णय अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट का होता है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, क्योंकि पूरे मामले पर नज़र पूरे झारखंड की है और पूरे देश की कि कैसे एक झटके में डीएसपी से लेकर एसडीएम साहब बेरोजगार हो गए थे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर ही स्टे लगा दिया है। अब अगर हम बात कर ले जेएसएससी सीजीएल की, तो 1900 से ज़्यादा जो सफल अभ्यर्थी थे, जो नौकरी कर रहे थे, वो भी सड़क पर हैं। तो उनमें भी अब नज़र उनकी भी तमाम कोर्ट पर टिकी है कि उनकी जब सुनवाई होती है तो उसके आधार पर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि सीजीएल का मामला पहले से ही झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको आगे देते रहेंगे।